नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ समय पहले रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। उसमें बहुत से लोग मौत को प्राप्त हुए और कुछ लोगों को भारत सरकार द्वारा बहुत अच्छे प्रकार से यहाँ वापस भारत में लाया गया। उन्हीं में से एक थे गौरव कुमार। गौरव कुमार ने अपने जीवन का प्रसंग लिखते हुए बताया है, मैं यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई करने गया। 2 वर्ष बीत चुके थे, बाकी कुछ समय और मुझे पढ़ना था। तभी अचानक से वहाँ पर रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हो गया। सबको बहुत बेचैनी होने लगी। हम जिस स्थान पर रहते थे वह रूस से नजदीक था। हम क्या देखते हैं, एक रात्रि को हम सो रहे थे, अचानक से हमारे घरों के नजदीक बम गिरने लगे। अब हम मन में निश्चय करके बैठ गए। मेरे जो अन्य साथी थे वह भी मेरे साथ थे। हमने निश्चय कर लिया कि अब हमारा बचना मुश्किल है, क्योंकि किसी भी समय कोई भी बम हमारे बिल्डिंग पर भी गिर सकता है और सब मरकर समाप्त हो जाएंगे। हमने अपने परिवार से संबंध बनाने का प्रयास किया, लेकिन उस समय लाइनें कट चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे प्रयास करने पर हम घर से थोड़ा बाहर निकले और किसी स्थान पर पहुंचे। वहां जाकर कहीं से हमें टेलीफोन प्रारंभ मिला। हमने घर पर कॉल किया और उन्हें बताया कि अब हो सकता है कि हम तुमसे मिले या ना मिले, इसलिए यह हमारी आखिरी बात हो सकती है। हम प्रयास करेंगे अपने आप को बचाने का। ऐसा कहकर मैंने फोन रख दिया। सामने से मम्मी की रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन क्या कर सकती थी, क्योंकि हम फंस चुके थे। युद्ध बहुत भयानक हो रहा था। धीरे धीरे युद्ध बढ़ने लगा और थोड़े दिनों बाद ही भारत सरकार ने फैसला लिया कि उन्होंने अपने जहाज भेजे और हमें सुरक्षित लेकर यहाँ पहुँचे। लेकिन उन्हीं दिनों में जब कुछ दिन वहाँ हम थे, वहाँ पर कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। हमने एक घर पर रहकर 3 रातें निकाली, लेकिन एक शाम को एक व्यक्ति हमारे पास आया और हमसे कहने लगा, भारत से कौन कौन आया है। तब 3-4 लोग हम भारत के थे और कुछ अन्य स्थानों के लोग थे। हमने कहा हम भारत से हैं, तो उस व्यक्ति ने कहा तुम सब यहाँ से आज की रात निकल जाओ। तो हमने कहा हम कहाँ जाकर रहेंगे, इस समय कहीं भी हमला हो सकता है, रूस कहीं से भी आक्रमण कर सकता है, या हो सकता है यूक्रेन के लोग आ जाएं और उनके आपस की लड़ाई में हम मारे जा सकते हैं। लेकिन वह वृद्ध था, 55 या 60 के आसपास उसकी अवस्था थी। उसने कहा मैं तुम्हें कह रहा हूँ यह जगह छोड़कर चले जाओ, अन्यथा हो सकता है तुम्हें जान गंवानी पड़ेगी। हम उसकी बात पर कैसे यकीन कर सकते थे। हमें मन में हुआ हो सकता है या हमें यहाँ से भगाना चाहता हो और स्वयं यहाँ पर आकर रुक जाए, क्योंकि सब तरफ स्थिति बहुत खराब थी, बचने का कोई चांस नहीं था। लेकिन कुछ लोगों ने कहा हो सकता है यह सही भी कह रहा हो। ऐसा सोचकर मेरे घर पर बचपन से ही अभ्यास कराया गया था, जब भी मुसीबत में आ जाओ भगवान हनुमान जी को याद करो, वह स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैंने उसी समय उन साथियों से कहा हम सब मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, देखा जाएगा क्या होता है। और ऐसा कहकर हमने हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ किया। जैसे ही पाठ प्रारंभ हुआ, हमने एक छोटा सा दीपक जला रखा था। वह दीपक अपने आप बुझ गया। उसे देखकर हमारे मन का भय और बढ़ने लगा। हमने सोचा हो सकता है अब हमारा जीवन बचे या ना बचे। ऐसा सोचकर पहले तो सोचा इस व्यक्ति के साथ निकल जाएं। तब हमने उस व्यक्ति से पूछा तुम हमसे यह घर खाली कराना क्यों चाहते हो, क्या तुम यहाँ रहोगे। तो वह कहने लगा मुझे रहना नहीं है, मैं तो नीचे से जा रहा था, सोचा तुम्हें बताता चलूं। इस घर को छोड़ दो, इस स्थान को छोड़ दो, यहाँ पर किसी भी समय हमला हो सकता है। तब हमने टीवी चलाने का प्रयास किया। टीवी में बताया जा रहा था जिस स्थान पर हम रुके थे वहाँ पर रूस की सेनाएं आगे बढ़ने वाली थी। अब हमें विश्वास भी हो रहा था, पर मन डामाडोल भी था। फिर सोचे कि क्या करें, इसकी बात में आ जाए या ना आए। तब वह कहने लगा जल्दी चलो, हमारे पास समय कम है। और ऐसा सोचकर हम उसके साथ चलने को तैयार हो गए। हमारे पास जो थोड़ा बहुत सामान था हमने उठाया और हमें वहाँ भी पहुँचना था जहाँ से भारत सरकार द्वारा हवाई जहाज की व्यवस्था हमें मिलने वाली थी। हम उसके साथ चलने लगे। चलते चलते रात के 3 घंटे व्यतीत हो चुके थे। हमने उस व्यक्ति से कहा कहाँ लेकर आए हो, यह तो घना जंगल है, आस पास कोई घर भी नहीं दिखाई दे रहा है। तब वह कहने लगा थोड़ा आगे चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। थोड़ा आगे चलने पर हम एक निर्जन स्थान पर पहुँच गए। वहाँ पर कुछ घर बने हुए थे। हमने उन घरों में जाकर डेरा डाल दिया। वह घर भी खाली थे, क्योंकि बहुत से लोग घर खाली छोड़कर वहाँ से भाग चुके थे। हमने सोचा 1-2 दिन यहाँ निकल जाएंगे। हम वहाँ रहे और हम आपको क्या बताएं उस रात की बात। उस दिन उस रात को ऐसा घनघोर युद्ध हुआ, दोनों तरफ से बम फेंके गए, ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ते थे। हमारी जान हल
हल्क में आ जाती थी। हम डर जाते थे, पता नहीं कोई बम हमारे ऊपर न गिर जाए। जैसे तैसे हमने 4-5 घंटे व्यतीत किए। प्रातः काल के 8 बज चुके थे। हम उठे, तैयार हुए और आगे निकलने का प्रयास किए। तभी उस व्यक्ति ने जो हमें यहाँ पर लेकर आया था, उसने टीवी ऑन किया और टीवी ऑन करके हमें दिखाया। और उसने क्या दिखाया पता है? हम रात को जिस स्थान पर रुके हुए थे, हमें वही घर दिखाया। और वह घर अब उस स्थान पर घर नहीं रहा था, वह बम के ब्लास्ट से सारा खत्म हो चुका था। तब हमने उस सीन को देखा तो हम हैरान हो गए कि यह कैसे हो सकता है। इस व्यक्ति को कैसे पता चला कि यह हमारा घर ही बम में समाप्त होने वाला है और सारी सेना यहाँ आने वाली है। हमने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? तो वह कुछ बोला नहीं। उसने कहा, आज के आज तुम्हें यहाँ से आगे चलना है। तो हमने कहा, तुम हो कौन? तब वह कहने लगा, तुम जल्दी से यहाँ से चलो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। और ऐसा कहकर वह हमें हमारे साथ वहाँ तक लेकर गया जहाँ से भारत सरकार द्वारा जहाज भेजे गए थे। अब हमने देखा, वहाँ हमने एंट्री करवा दी कि हमें भी भारत वापस जाना है। कुछ जहाज निकल चुके थे, कुछ की जाने की तैयारी थी। तभी हमने पुनः उनसे पूछा, तुम कौन हो और हमें यहाँ तक कैसे लेकर आए? किसके कहने पर हमें लेकर आए और तुम्हें कैसे पता चला? तब वह कहने लगा, मैं आता हूँ। और ऐसा कहकर वह उस स्थान से आगे जाने लगा। और जैसे ही वह आगे जा रहा था, हम उसे देख रहे थे। तभी उस समय उसने हमें ऐसा निशान दिया जैसे कि अंग्रेजी में करते हैं ना, टाटा बाय बाय। उसने हमें वैसे किया और जोर से चिल्लाया, जय श्री राम। ऐसा कहकर वह वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। हम चारों दोस्त उसे देखते रह गए कि वह चला कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया। हम उसके पीछे भागने के लिए तैयार हुए, लेकिन जब तक वहाँ हम पहुँचते, लेकिन वह हमसे 40-50 फीट दूर था और जब तक हम वहाँ पहुँचते वह गायब हो चुका था। हमने उसको इधर उधर देखा। हमने लोगों से पूछा, एक अन्य व्यक्ति यहाँ आया था, वह कौन था? तब उन्होंने कहा, हमें तो पता नहीं। तब हम वहाँ पहुँचे जहाँ पर रजिस्टर में नाम लिखाया गया था कि कौन कौन जाने वाला है। हमने सोचा उस व्यक्ति ने भी वहाँ नाम लिखाया होगा। हम वहाँ पहुँचे, उसने नाम तो लिखाया था, लेकिन जहाँ उसका नाम लिखा हुआ था उसके स्थान पर सिर्फ एक ही बात लिखी थी, महावीर, और उम्र लिखी थी वहाँ पर 40 वर्ष। हम सोचकर हैरान थे, यह महावीर 40 वर्ष। थोड़ी देर तो बात समझ नहीं आई, पर दूसरे दिन हमारा जहाज तैयार हो गया। हम जहाज में चढ़े और जहाज में चढ़कर हम भारत आने को तैयार थे। भारत पहुँचे। दिल्ली में हमारे परिवार वाले हमें लेने आए, लेकिन अभी तक हमारे मन में उस व्यक्ति की स्मृति बनी हुई थी। वह चेहरा बार बार हमारे नजरों के सामने घूम रहा था। परिवार वाले मिलकर हमें रोने लगे। हम चारों दोस्त बन चुके थे। आपस में बैठे बातें निकली। मेरी माताजी मुझे देखकर बहुत तेज रो रही थी और उसने कहा, आज महावीर हनुमान जी ने तुम्हें बचा लिया है। जब वह इस प्रकार कह रही थी, तब मेरा दिमाग घूमा और मैंने माताजी को सारी बात बताई। मेरे मित्र भी उस समय वहीं खड़े थे। माताजी को मैं कहने लगा, माताजी तुम्हें पता है, एक व्यक्ति आया अनजान रूप में और हमें बचाकर यहाँ लेकर आया है। तब माताजी ने कहा, बेटा जिस दिन से लड़ाई प्रारंभ हुई थी उस दिन से मैंने व्रत रख दिए थे और हनुमान जी से कहा था, मैंने तुम्हें अपना भाई माना है और मेरा बेटा यूक्रेन की लड़ाई में फंस गया है। वह रिश्ते में तुम्हारा भांजा लगता है। जल्दी से जाओ, उसे बचाकर वापस मेरे पास लेकर आओ। जल्दी से जाओ। जब मैंने इस प्रकार निश्चय किया तो मेरे मन का विश्वास पक्का हो गया। अवश्य हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। और आज देखो, तुम बता रहे हो वहाँ पर महावीर के रूप में कोई व्यक्ति आया और तुम्हारी रक्षा करके गया। बेटा वह और कोई नहीं, साक्षात हनुमान जी थे, जो वहाँ प्रकट होकर तुम्हारी रक्षा करके गए और तुम्हारे साथ तुम्हारे मित्रों की भी रक्षा करके गए। देखिए किस प्रकार हनुमान भगवान भक्त के कहने पर किसी भी स्थान पर रक्षा करने को प्रकट हो जाते हैं। किस प्रकार उस बालक की भगवान हनुमान जी ने दूसरे देश में जाकर रक्षा की। ऐसे भक्त वसल भगवान श्री हनुमान जी के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। हमारे फैक्टोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।